शरीर पे दही का पूरे शरीर में अगर आप दही को मालिश करते हैं और दही को लगाने के बाद पुनः आप स्नान करते हैं और स्नान करके आप जो है गुलाब जल के स्प्रे को आप अपने शरीर पे लगाते हैं, उसके बाद आप पोंछते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर जो है आपका शुक्र से प्रभावित होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये पूरे के पूरे जीवन चक्र को अगर कुंडली के माध्यम से देखा जाए तो कौन प्रभावित करता है? आपका सवाल, हर एक ग्रहों की अपनी एक दिशा और दशा होती है। हर ग्रह अपनी चाल के अनुसार से उनकी भाव की स्थिति होती है। आप किस परिवेश में क्या समझना चाहते हैं, क्या हमारे दर्शकों को, हमारे क्लाइंट को मैसेज देना चाहते हैं, उसको स्पष्ट कीजिए। पूरे की पूरी कुंडली में शुक्र का क्या काम होता है और शुक्र कौन से ग्रह में ज्यादा फायदेमंद होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो किसी भी जातक को पर्याप्त हर कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं। शुक्र हमें धनवान बनाते हैं, शुक्र हमें अच्छा आकर्षक शरीर देते हैं, शुक्र हमें ऐश्वर्य देते हैं, शुक्र हमें मकान देते हैं, गाड़ी देते हैं, हमारी पूरी लाइफ को लग्जरियस करते हैं। अब सवाल है कि इस पूरी लाइफ को शुक्र लग्जरियस करेंगे कैसे? तो सर्वप्रथम आपको अपने स्वयं के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, ये समझना होगा कि आप अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हैं, आप अपने आप को जितना आकर्षक बना सकते हैं, आप अपने वस्त्र जो आप पहनते हैं उस वस्त्र को सलीके से पहनना, साफ सुथरा वस्त्र पहनना, ये कहीं ना कहीं शुक्र इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कितना स्वच्छ हैं। दूसरी चीज, आप अपने शरीर पे कितना ध्यान देते हैं, जैसे कि आप योग, प्राणायाम, जिम वगैरह अगर करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ, आपका आकर्षक व्यक्तित्व दिखता है जो शुक्र को प्रबल करता है। शुक्र, कुछ और भी ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम शुक्र को प्रबल करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने शरीर को आप स्नान करने के बाद आप गुलाब जल के स्प्रे, जैसे कि डिओड्रेंट वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से अगर आप गुलाब जल के स्प्रे को आप अपने शरीर पे स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शुक्र को सुगंधित बना रहे हैं। और जब शुक्र सुगंधित होता है तो आप सौंदर्यवान होते हैं, आपका व्यक्तित्व में निखार आता है। आप दही अगर अपने शरीर पर जिस तरह से आप साबुन को लगाते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने शरीर पर दही का पूरे शरीर में अगर आप दही को मालिश करते हैं और दही को लगाने के बाद पुनः आप स्नान करते हैं और स्नान करके आप जो है गुलाब जल के स्प्रे को आप अपने शरीर पे लगाते हैं, उसके बाद आप पोंछते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर जो है आपका शुक्र से प्रभावित होता है। तो शुक्र को आप इस सारी विधियों के माध्यम से आप प्रबल कर सकते हैं। आप चंदन के इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने स्नान किया, आपने शरीर के हर एक भाग पे चंदन के इत्र का इस्तेमाल किया, आप गर्दन के इस पार्ट पे आप जब भी आप स्नान करें तो आप इत्र का, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य सौंदर्य प्रधान माने गए हैं। तो आप अपने आप को जितना स्वच्छ, जितना अच्छा, रूपवान, अच्छे वस्त्र, हर तरीके से अगर आप इस कार्यों को करते हैं तो जैसे ही आप इन चीज़ों को अगर निरंतरता में आप लाते हैं, आपके शरीर से आलस्य समाप्त होगा और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपके साथ आएगी। जैसे ही आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हुआ, अनुशासन हुआ, शुक्र आपके मजबूत होने लगेंगे। और जैसे ही शुक्र आपके मजबूत होने लगेंगे, आप अपने ऊपर अगर खर्च करना प्रारंभ कर दिए तो समझिए कि आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। क्या रत्नों या रुद्राक्ष या कुछ ऐसे चीजें पहन लेने से भी शुक्र हमारे फायदेमंद हो सकता है? बेशक, कुछ ऐसे रत्न हैं जिसे कि आप अगर धारण करते हैं तो उससे शुक्र कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे आप अगर डायमंड बांधते हैं तो ये शुक्र का रत्न है। आप ओपेल धारण करते हैं, ये शुक्र का रत्न है।
एक तरह से अगर कहा जाए तो अगर आप फिरोजा भी पहनते हैं तो ये भी शुक्र का ही एक रत्न है। मोजोनाइट डायमंड अगर आप पहनते हैं तो ये भी शुक्र का रत्न है। आप अगर रुद्राक्ष पे मैं चर्चा करूं तो कहीं ना कहीं अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, अगर आप उसकी माला पहनते हैं, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है माला के रूप में, उसी तरीके से अगर 6 मुखी रुद्राक्ष आप माला के रूप में बांधते हैं तो वो जो रुद्राक्ष है उस शुक्र के लिए ही कार्य करता है। शुक्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं और रुद्राक्ष के माध्यम से भी शुक्र आपके स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। किस घर में शुक्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है? बहुत ही अच्छा सवाल। अगर शुक्र प्रथम घर में है तो वो आपके व्यक्तित्व को देखते हैं। शुक्र द्वितीय घर में है तो वहां आपके धन की स्थिति को पैदा करते हैं। शुक्र अगर आपके कैरियर में है, दसम भाव में है, तो हाँ शुक्र आपके कैरियर को बनाते हैं। तो विशेषकर देखा जाता है कि हर एक भाव में शुक्र की अपनी अपनी एक दशा और दिशा होती है, लेकिन जिस भाव में शुक्र हो वहां से किस ग्रह की दृष्टि उस भाव पे पड़ रही हो ये भी मायने रखता है। क्या शुक्र 2 छाया ग्रह जैसे राहु और केतु है उससे प्रभावित होता है? शुक्र को हम शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं। राहु और केतु उनके अधीनस्थ ही हैं कहा जाए, क्योंकि आज तक जब भी हमने पढ़ा है या हमने जानकारियां ली है तो हमेशा शुक्र ने दैत्यों को प्रबल करने के लिए हर एक मंत्रों का, कार्यों का वो व्यवस्थित ढंग से शुक्र ने इस कार्य को करना प्रारंभ किया है। यहाँ तक कि उन्हें मृत संजीवनी का वरदान भी प्राप्त हुआ। तो शुक्र एक ऐसे देव हैं जो हर महीने में आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। राहु और केतु के साथ भी शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है।